3.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 देखो, NCERT मैथ क्लास 11 लिखो। 3.4 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व क्या है? sin 2x प्लस cos x = 0, इसको सॉल्व करना, ठीक है। sin 2x का फार्मूला आपको पता है। sin 2a का क्या फार्मूला बताए थे? 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। sin 2a का फार्मूला 2 sin a cos a। तो यहाँ पे sin 2x के स्थान पे क्या लिख दोगे? 2 sin x cos x, और ये क्या लिख दोगे? cos x = 0। ठीक है, लिख ले। अब देखो यहाँ पे, अब क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन का क्या है? cos x। इस वाले टर्म में भी cos x है, इस वाले टर्म में भी cos x। तो कॉमन लेते हैं cos x। तो cos x जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 2 sin x और +1 = 0। अब क्या करोगे? इसका मतलब क्या हुआ? cos x = 0 और 2 sin x और +1 = 0। अब आपको फार्मूला बताए हैं क्या? cos x = 0, तो x = 2n + 1 π/2 बताए हैं। तो यहाँ cos x = 0 है, तो x = क्या लिख देंगे? 2n + 1 और π/2 r। अब देखो यहाँ पे 1 को उधर ले जाएंगे तो +1 उधर जाएगा तो क्या होगा? -1। तो 2 sin x = क्या होगा? -1। अब इम्प्लाइज x = हो गया 2n + 1 और ये π/2, और ये क्या होगा? sin x = लिख दोगे -1/2। अब x = 2n + 1 और ये π/2 r sin x = 1/2। साइन में किसकी वैल्यू होती है? sin 30 की, sin 30 की। तो यहाँ पे क्या होगा? x = 2n + 1 π/2 r। अब देखो sin थीटा का मान किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? sin थीटा का मान किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? दूसरे और तीसरे और चौथे में। तीसरे और, हाँ, निगेटिव किस में होता है? तीसरे और चौथे में, ठीक है। जब तीसरे में, तो तीसरे क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होगी? 180 प्लस थीटा ना, 180 प्लस थीटा, ये कहलाएगी तीसरे चतुर्थांश की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखा हो? -sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? तीसरे चतुर्थांश में पहुँचाना चाहते हैं। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर दें? जहाँ -sin 30 लिखा है, सुनो, -sin 30 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम? sin 180 प्लस 30, -sin 30 तो sin 180 प्लस 30, थीटा के स्थान पे 30 का उपयोग हो रहा है, ठीक है, ताकि ये माइनस हट जाए। और माइनस को हटाने के, जब हटेगा तभी ना फार्मूला कौन सा लगेगा फिर? sin थीटा = sin अल्फा वाला। तो थीटा = क्या लिख दोगे? n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा, यही ना है sin थीटा = sin अल्फ़ा, ठीक है। जैसे पढ़ते समय भर ना देखा करो, कहीं भी एक पीरियड खाली मिली, sin थीटा = sin अल्फ़ा, तो थीटा = क्या होगा? लिखने लगो अपने से, कहाँ गलत होता फिर मिलाओ, ठीक है। बताया ना थे एक बार कि आपको चढ़ाई यदि चढ़ना है तो पैडल मारना पड़ता है, नीचे जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। बैठे हो आसान से, पीरियड खाली चुपचाप बैठे हो, और उस टाइम में आपको पढ़ने कोई पढ़ता होगा तो उससे तो पीछे ना हो जाओगे आप। एक सेकंड की वैल्यू जो समझता होगा। अमेरिका के एक नेपोलियन बोनापार्ट था, एक व्यक्ति, वो कभी कुछ भी करता था, कभी असफल नहीं हुआ। उससे मीडिया वाले क्वेश्चन किए कि आपकी सफलता का राज क्या है? तो जानते हो क्या बताया? सफलता का राज ये है, व्यर्थ में नष्ट किया गया एक भी सेकंड दुर्भाग्य को बनाता है। हमारे पास ऐसा कोई सेकंड नहीं है जिस सेकंड को मैंने बर्बाद किया हो, ठीक है। अब वे इस एटीट्यूड का,
तो इस प्रकार का हम लोग क्या बैठे रहते खाली ऐसे, खाली 4-6 घंटे तक। लिखो पूरे 24 घंटे में करते क्या हो, हर 15 मिनट के हिसाब लिखो कि क्या करते हो, ठीक है। 6 से 6:15 तक क्या किए लिखो, 6:15 से 6:30 तक क्या किए लिखो, 6:30 से 6:45 तक क्या किए, ठीक है। अब पूरे 11 बजे सोने से पहले हिसाब किताब लगाओ, कितना पढ़ाई की डायरेक्शन में लगाए, कितना अनावश्यक बिजी थे, बिजी विदाउट वर्क। अधिकांश लोग तो मोबाइल में बिजी रहते थे, कि लोग व्हाट्सएप में बिजी रहते हैं, जिससे कुछ मिलने नहीं वाला है। जैसे सुबह सुबह आप निकलो ना, सुबह सुबह निकालो तो 4 व्हीलर के पीछे कुत्ते दौड़ते हैं, ठीक है। लेकिन वो 4 व्हीलर को कुत्ता पा भी जाए तो करेगा क्या, बताओ क्या करेगा। पर बिजी विदाउट वर्क ऐसे होते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो जब पढ़ने में बैठो तब ना देखा करो कि हमसे क्या बनता है। किसी समय घर में जाओ, यहाँ पे किताब कॉपी की साइड में रखो, लिखो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा। फिर मिलाओ गलत कहाँ हुआ है, फिर जाके फिर से तैयारी करके फिर देखे लिखो, ये सब करना पड़ता है, ठीक है। पता चला कि अभी साइन 30 का मान नहीं याद है, पढ़े कब थे, 10वीं क्लास में है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। ये 5 मिनट में कोई 5वीं कक्षा का लड़का तेज वाला तैयार कर सकता है, 5 या 1 घंटे लगेगा। ये तो नहीं है कभी गांव चले गए तो 24 घंटे में आए, अब 5 मिनट टाइम नहीं है, 1 घंटे। अब देखो यहाँ पे साइन एस इज इक्वल टू माइनस साइन 30, आते रहोगे लास्ट तक में तो सुधर ही जाओगे या कि छोड़ के भाग ही जाओगे। अधेसड़ा लोग मेरे यहाँ नहीं रहते, ठीक है। या कि सुधर जाओगे या कि आपको खराब लगे तो छोड़ के भाग जाओगे। टिके रहोगे तो फायदा आप ही का है। हाँ, इसको हम क्या लिखना चाहते थे, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, साइन 180 प्लस 30, ये लिख दिए, ये माइनस को हटाने के लिए है ना। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एस इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 r, साइन एस इज इक्वल टू क्या होगा, 180 और 30 जोड़ दो, 180 30 210, और 210 को रेडियन में बदलो, π/180, 0 0 कट गया, 3 6 18, 3 7 21, ये क्या होगा, एस इज इक्वल टू 2n + 1 और ये π/2 r, साइन एस इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 7π/6। अब कौन सा फार्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला, कौन फार्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बताए थे, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। यहाँ क्या लिख दें, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n और 7π/6, 7π/6, हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 और कामा n पाई प्लस -1 की पावर n 7π/6, कुछ भी नहीं है। साइन 2s का फार्मूला लगा दिया, फिर साइन एस कास एस कामन ले ले, दोनों में था तो यहाँ पे क्या हुआ, कास एस इक्वल टू 0, 2 साइन एस + 1 इक्वल टू 0। कास एस इक्वल टू 0 होने पर फार्मूला आपको बताए थे, कास एस इक्वल टू 0 होने पर क्या बताए थे, एस इज इक्वल टू 2n + 1 π/2, ये बताए थे, ठीक है। तो ये लिख दिए, और यहाँ 2 साइन एस 1 को उधर ले गए, -1 हुआ, -1/2 को उधर ले गए तो -1/2, 1/2 साइन 30 का मान होता है, और एक माइनस साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन 180 प्लस थीटा, तो माइनस साइन 30 को लिख दिए साइन 180 प्लस 30, और 180 प्लस 30 क्या हुआ, साइन 210, और 210 को किस में बदल लिए, रेडियन में, तो π/180 का गुणा करना पड़ा, 0 0 कट गया, और 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, तो 7π/6, और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, ये लिख दिए, n पाई -1 की पावर n अल्फा, अल्फा का काम कौन कर रहा है, 7π/6 है। ये क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, s की वैल्यू ये भी हो सकती है, s की वैल्यू ये भी हो सकती है। n क्या है, कोई इंटीजर है, तो इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, z से, तो n बिलोंगिंग z,
ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग इन जेड, एन के स्थान पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, ठीक है, एन के स्थान पे कोई भी इंटीजर नंबर लिख सकते हो, ठीक है, तो पढ़ते क्या है इसको, फॉर ऑल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल। इसका मतलब जेड एन के स्थान पे कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, इंटीजर कितने होते हैं, इनफाइनाइट, -1 ले सकते हो, -15 ले सकते हो, -85 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, एन के स्थान पे कोई भी इंटीजर यहाँ ले सकते हैं, और एन के स्थान पे कोई इंटीजर रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। एन के स्थान पे 0 रखो, यहाँ पे एन के स्थान पे 0 रखो, जो मान आएगा ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को। एन का मान 1 रखोगे तब भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 रखोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, एन का मान 55 रखोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, एन का मान 85 रखोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, एन का मान 0 रखोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एस की जितनी वैल्यू पॉसिबल है, एन की जितनी वैल्यू यहाँ है, जितने इंटीजर होते हैं सबको रखते जाओगे तो उतने यहाँ पे सोल्यूशन मिलते जाएंगे। इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इसलिए इसका जनरल सोल्यूशन लिखा गया कॉमन रूप से, ठीक है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं लिखा गया, ठीक है, क्योंकि आपको बता ही चुके हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो और बहुत सारे मान हैं जिसका मान 1/2 होता है साइन में, ठीक है, और उन मानों की संख्या इनफाइनाइट है, उन मानों की संख्या कितनी है, इनफाइनाइट, तो बहुत सारी वैल्यू होती हैं, तो वे सब वैल्यू यहाँ पे आ गई। एन के विषय में ये बता दें कि इंटीजर है, इंटीजर के स्थान पे कोई वैल्यू रखते जाओगे तो इसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू इसकी मिल जाएगी, वही कॉमन जनरल सोल्यूशन कहलाती है। अब डिटेल व्याख्या करेंगे, आप नहीं डिटेल नहीं सुनना चाहते ये जान लो, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, इतना याद रख लो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 8 नंबर देखो आप।